अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ जो किया है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, उसकी वजूहात के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा था इसके पीछे साजिश है। आप सब ने कहा कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया हो सकता है। मैंने तब कहा था कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बरतानिया इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस नजर आता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट करके कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने उस पर यकीन भी किया। लेकिन जो अब बात सोशल मीडिया पर की जा रही है, इससे नजर कैसे चुराई जा सकती है मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आपने थंबनेल पे जो पढ़ा सही पढ़ा कि JF-17 थंडर तैयारे और न्यूजीलैंड की टीम, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे भी समझ नहीं आया शुरू में। लेकिन अब जब मैंने डिटेल पढ़ी है तो चीजें काफी हद तक खुल के सामने आई हैं। जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप अपडेट्स मिस ना कर पाए। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं दोस्तों, आपने गौर से सुनना है। नाज़रीन, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का और अर्जेंटीना का एक बड़ा पुराना फटा चला आ रहा है। कोई नया फटा नहीं है, ये एक जंग भी लड़ चुके हुए हैं। 1982 में इन्होंने एक 10 हफ्तों की जंग लड़ी थी। 2-2.5 महीने अर्जेंटीना और यूके की जंग हुई थी। किस पे? फाल्कलैंड वॉर कहते हैं इसको। फाल्कलैंड जो है वो एक मजबूआ है कुछ जजीरों का। उस पे अर्जेंटीना का भी क्लेम है, उस पे यूके का भी क्लेम है, ताजे बरतानिया का भी उस पे क्लेम है। अब दोनों ने अपने क्लेम की खातिर एक जंग लड़ी थी। जीता कौन था? जीता था इसमें आखिर में बरतानिया। बरतानिया ने इस जंग को जीतने के बाद उन जजीरों पे कब्जा किया बाकायदा दोस्तों, और कब्जा करने के बाद वहां से उनको निकाल दिया। ये अब आपको समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यह बात खत्म हो गई। दोनों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, 1990 में बहाल हो गए। अब दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक है, मतलब ये कुछ बहुत दोस्ताना नहीं कह सकते, बस ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, अर्जेंटीना का फिलहाल यूके के अलावा कोई और दुश्मन नहीं है। अर्जेंटीना का पूरी दुनिया में यूके के अलावा कोई और दुश्मन नहीं है। अब बात समझ आ गई आपको? अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपने मेरे साथ साथ रहना है दोस्तों। अर्जेंटीना वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान का मौकफ यूनाइटेड नेशंस में तस्लीम किया था कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। बात समझे आप? मैं मगरबी ममालिक की बात कर रहा हूं। अर्जेंटीना वो वाहिद पहला मगरबी मुल्क है जिसने पाकिस्तान के मौकफ को अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम किया था कि भारत गासिब है, कश्मीर पर कब्जा किए हुए है और कश्मीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने अर्जेंटीना का मौकफ तस्लीम किया था कि यूके ने अर्जेंटीना के जजायर पर बेजा कब्जा कर रखा है। अब आप समझ रहे आप? अभी न्यूजीलैंड की टीम से ताल्लुक बनता जाएगा, आपने मेरे साथ साथ रहना है। बात समझ गए आप? अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर के इशू के ऊपर, कश्मीर ने जो है पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को सपोर्ट किया फॉल्कलैंड्स के इशू के ऊपर। ठीक हो गया जनाब? अब आप जरा आगे आए। अब होता यह है नाजरीन कि पाकिस्तान अर्जेंटीना से $666 मिलियन की एक डील तय करता है। और यह डील जो है, इसकी जो बात है वो बहुत पहले से चल रही है। डील फाइनलाइज होती है न्यूजीलैंड के इस पाकिस्तान के साथ जो मैच होना था उससे 1-2 दिन पहले। $666 मिलियन की डील किस चीज की है? अब मजे की बात बताता हूं आपको। डील इस चीज की है कि पाकिस्तान अपने 12 JF-17 थंडर तैयारे अर्जेंटीना को देगा। समझ आ गई बात आपको? JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान किसको देगा? अर्जेंटीना को देगा। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, 10 सिंगल सीटर ब्लॉक 2 तैयारे शामिल हैं और 2 जो है वो डुअल सीटर ब्लॉक 3S जो बड़ा एडवांस्ड है इस वक्त पाकिस्तान का, वो तैयारे जो है वो इस वक्त शामिल है। ये तमाम के तमाम जो है वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान, यानी कि अब तक के बेहतरीन एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान जो अर्जेंटीना को सेल कर रहा है। ये कितने में सेल कर रहा है? $666 मिलियन में। ठीक है जी। यूके ने पाकिस्तान से कहा था कि हुजूर, आप जिस मुल्क को इतने बेहतरीन तैयारे दे रहे हैं उस मुल्क का कोई और दुश्मन नहीं है सिवाय हमारे। ये बात इस वक्त यही गर्दिश कर रही है ना सोशल मीडिया पे, जो गर्दिश करी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। इसकी हकीकत कुछ अरसों में खुल के सामने आ जाएगी। यूके ने कहा कि जनाब, ये जो डील आप कर रहे हैं, इस डील का फायदा अर्जेंटीना को होगा क्योंकि अर्जेंटीना की एयरफोर्स बड़ी अच्छी हो जाएगी। अर्जेंटीना का कोई और दुश्मन नहीं है
सिवाय हमारे, सिवाय यूके के। ये आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को ये डील करने से रोका। अब पाकिस्तान ये डील क्यों ना करे भाई? $666 मिलियन का फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, इतने पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा और भी बड़े ममालिक ने खरीदा है, लेकिन अर्जेंटीना ने बहुत बड़ी डील की है और डील फाइनल हो चुकी है, पैसे अदा होने हैं। हम क्यों इस डील से पीछे हटे? लेकिन जनाब हुआ ये, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब जरा न्यूजीलैंड टीम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। आपको याद होगा एक ज़माने में कहा जाता था कि ताज बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता। अगर मशरिक में एक वक्त में अगर किसी एक मुल्क में रात हो रही होती है तो उधर सुबह हो रही होती है, वहाँ पर भी ताज बरतानिया की हुकूमत होती है, यहाँ पर भी ताज बरतानिया की हुकूमत होती है। न्यूजीलैंड भी ताज बरतानिया के कंट्रोल में था। न्यूजीलैंड ताज बरतानिया जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी जो राज था वो ख़त्म हो गया पूरी दुनिया पर। न्यूजीलैंड आज भी बरतानिया की कॉलोनी है, जैसे कनाडा जो है वो आज भी बरतानिया की कॉलोनी है। कनेडियन आज भी मलका को अपनी मलका मानते हैं, मलका एलिजबेथ को। न्यूजीलैंड वालों का भी ये सिलसिला है। न्यूजीलैंड आज गो के न्यूजीलैंड आजाद है, अपनी प्राइम मिनिस्टर, अपनी डेमोक्रेसी, लेकिन रस्मन वो आज भी ताजे बरतानिया के जेर साया ही आते हैं न्यूजीलैंड वाले और न्यूजीलैंड की हुकूमत। यूके और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूके ने कहा, एलिजिडली रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है कि यूके ने न्यूजीलैंड से कहा कि आप जरा इनको सबक सिखाएं। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को तैयारे बेचे हैं और अपने बेहतरीन तैयारे बेचे हैं, लिहाजा इनको सबक सिखाया जाए। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए न्यूजीलैंड ने यूके के कहने पे, ऐसा कहा जा रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं, यूके के कहने पे, क्योंकि पाकिस्तान ने डील की थी JF-17 थंडर तैयारों की, वो पीछे हट गए। अब क्या हुआ? अब देखिए हुआ ये कि डील तो फिर भी फाइनल होगी, लेकिन पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। यूके के हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, मैंने कल की वीडियो में दिखाया भी था आपको, ट्वीट करके कहा कि ये जो यूके का नाम लिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं सोच में पड़ गया कि यार यूके का नाम लिया क्यों जा रहा है, मतलब यूके को इससे क्या लगे? अगर हाँ इसके पीछे भारत होता समझ में आती, यूके से तो हमारी दुश्मनी भी नहीं है। फिर जब ये चीजें सामने आई कि JF-17 थंडर तैयारे 12 तैयारे हमने भेजे हैं अर्जेंटीना को, फॉकलैंड का इशू जो है वो अभी भी कायम है। मतलब अभी दोबारा पिछले साल की बात है कि अर्जेंटीना ने दोबारा इस इशू को रेज किया और बाकायदा इसके लिए एक मिनिस्ट्री कायम की है कि जो इस इशू को ऊपर वाले लेवल पर यानी UN के फोरम पर लेके जाएगी। और अब अर्जेंटीना दोबारा क्लेम करने जा रहा है अपने ये जजीरे। ये हालांकि यूके जीत चुका था, जंग के अंदर हासिल कर चुका था, लेकिन अब डिप्लोमेटिकली सिफारती सतह पे अर्जेंटीना कोशिश कर रहा है कि वापस मिले और अपने आप को फौजी तौर पर भी मश्क कर रहा है, फौजी मश्क कर रहा है, फौजी तौर पर अपने आप को लैस कर रहा है असलहे से, जदीद असलहे से, कि अगर दोबारा जंग करनी पड़ जाए यूके से तो उसके पास जदीद असलहा हो। उसके लिए उसने बेहतरीन चॉइस, और आपको मजे की बात बता दूं, मेरे पास ये एक खबर है कि रशिया ने ऑफर किया था, रशिया ने और अमेरिका ने अर्जेंटीना को ऑफर किया था कि तुम्हें हम तैयारे देते हैं। यूएस ने कहा था हम तुम्हें F-16 देते हैं। अर्जेंटीना ने वो लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसने जब ये आपको पता है एक एक्सपो लगता है, उसमें तमाम दुनिया के तैयारे जो हैं वो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कौन सा तैयारा अच्छा है। तो उन्होंने जब JF-17 थंडर तैयारे का जो 4th जनरेशन है उसको जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत कमाल चीज है। अब उसके मुकाबले में JF-17 थंडर तैयारे जो है वो बाकी तैयारों के मुकाबले में सस्ते भी हैं। तो ये डील उनको बेहतरीन लगी। उन्होंने रशिया को इनकार किया, उन्होंने अमेरिका को इनकार किया और उन्होंने पाकिस्तान से ये तैयारे खरीदे, जिसकी सजा हमें ये मिली है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक देने के लिए कमेंट करें और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। और जो नाज़रीन फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।